हेलो अस्सलाम वालेकुम, यू आर वाचिंग बी स्पोर्ट्स प्रेजेंट्स मूड स्विंग्स और आज है मूड स्विंग्स का ईद स्पेशल। पहले तो मेरी तरफ से आप सबको ईद मुबारक। और ईद एपिसोड है तो स्पेशल है, और स्पेशल है तो गेस्ट भी स्पेशल है। कौन है हमारे साथ आज? आज पहले गेस्ट वो हैं जो जिनको कहूंगा इज वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑलराउंडर्स दैट पाकिस्तान हैज एवर प्रोड्यूस। आईसीसी रैंकिंग्स में नंबर 1 रह चुके हैं, स्टाइलिश बैट्समैन है, किसी भी पोजीशन पे खिला लें स्टाइल उनका वही रहता है। वर्ल्ड के वन ऑफ द मोस्ट इकोनॉमिकल बॉलर हैं। वी हैव विद अस मोहम्मद हफीज। और हमारे दूसरे गेस्ट हैं, नॉर्मली हम देखते हैं कि एक्टर्स जो है हमारे यहाँ टीवी से ड्रामों से बड़े बनते हैं, ये वो है जो फिल्मों से बड़े बने हैं, और विच इज अ रेयर थिंग इन पाकिस्तान। पिछले साल की सबसे बड़ी हिट दी इन्होंने। हमारे साथ मौजूद है बिलाल अशरफ। वेलकम हफीज भाई एंड बिलाल टू द शो। अस्सलाम वालेकुम फैजान भाई, अस्सलाम वालेकुम बिलाल भाई, और बहुत बहुत ईद मुबारक आपको भी और तमाम व्यूअर जो हमें सुन रहे हैं उनको भी ईद मुबारक। खैर मुबारक भाई आपको, फैजान आपको और जितने भी व्यूअर्स हैं सबको ईद मुबारक। एंड थैंक फॉर हैविंग मी ऑन द शो विद हफीज भाई हु इज वन ऑफ ऑल टाइम ग्रेटेस्ट ऑलराउंडर्स ऑफ पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया, थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट्स बिलाल भाई। मेरा ऑनर है कि आप दोनों साथ में आए हैं। खैर मुझे ये बताएं, ईद का मौका है ऑब्वियसली, और मैं देख रहा हूँ आप दोनों को ही देख रहा हूँ बड़े सादे उसमें हैं। तो बिलाल जरा ये बताएं क्या क्या प्लान्स हैं ईद के इस बार? यार मैं इस वक्त आप देख सकते हैं, देखें मेरे सारा पसीना आया हुआ है। मैं किचन में खाना पका रहा था और और ईद की तैयारियां, मेरी ईद इस तरह गुजर रही है क्योंकि ज़्यादा लोगों के घर जा नहीं सकते, दोस्तों के घर जा नहीं सकते, लेकिन तो मैंने सोचा कि ना खाना बनाया जाए, बहुत सारा, थोड़ा सा रखा जाए फैमिली के लिए, बाकी सब दोस्तों को जो है वो भेजा जाए, और आपको भी भेजा। मैं वेट कर रहा हूँ, मुझे बहुत भूख लग रही है बाय द वे। अच्छा हफीज भाई, आपका क्या प्लान है? आपका मैंने एक ट्वीट देखा था और मैं बड़ी पहले उसकी तारीफ करना चाहूंगा, क्योंकि उस ट्वीट को देखने के बाद मैंने भी डिसाइड किया था कि मैं इस बार ईद पे शॉपिंग नहीं करूंगा और सादे तरीके से मनाऊंगा। तो आप अपनी ईद के कुछ प्लान बताएं। यार ऑब्वियसली सिंपल एट होम। आपको पता है मुश्किल हालात हैं जिसमें हम सब लोग गुजर रहे हैं, तो मैंने बेसिकली आपको वैसे ही मदद करनी चाहिए तमाम लोगों की जो भी मुश्किल में हो, और जहाँ तक हो सके अपनी हम्बल कैपेसिटी में आपको उनकी मदद करनी चाहिए। तो इस चीज़ में मैंने सोचा कि मैं बिल्कुल नई शॉपिंग किसी भी तरह की नहीं करूँगा, और वो जो स्पेंडिंग आप अपने ऊपर भी करते हैं, मैंने कोशिश की कि तमाम जो भी नीडी पीपल थे अराउंड में, जो भी मुझे नज़र आए, मैंने उन तमाम लोगों तक वो पहुँचाया। तो ऑब्वियसली वेरी सिंपल वे में अपनी ईद गुजार रहा हूँ, घर पे हूँ बच्चों के साथ ऐसे, और बहुत कम मौका मिलता है घर में रह के। पिछले तकरीबन 15 साल, तकरीबन 17 से 18 साल जितना भी मेरा कैरियर है, घर में ईद बहुत कम गुजारी है, तो ऑब्वियसली इसको एंजॉय कर रहा हूँ। डेफिनेटली एक तो इट्स अ वंडरफुल इनिशिएटिव कि आपने खुद भी सिर्फ बल्कि नहीं कर रहे, बल्कि आपने जब दुनिया को बताया तो ऑब्वियसली लोग भी फॉलो कर रहे हैं। अच्छा, बिफोर वी गेट इनटू थिंग्स और डिस्कस करें जहां पर इनका टीवी करियर के बारे में, कि टीवी करियर कब शुरू हो रहा है, या आपके बारे में, आपके क्रिकेट करियर के बारे में आगे बात करें, लेट्स प्ले अ स्मॉल गेम। आई जस्ट वांट टू हैव अ स्मॉल कॉम्पिटिशन विद यू गाइस, ताकि जो एक इस वक्त हम बंदे बंदे दिख रहे हैं वो थोड़े से खुल जाए। इसमें कुछ है नहीं, बेसिक है। इसको हम कहते हैं फेस स्विंग। इसमें करना हमने कुछ यूं है कि हमने नॉर्मली हम दो प्लेयर्स की तस्वीर मिला देते हैं, दो चेहरे मिला देते हैं और उनसे फिर गेस करवाते हैं। बट इधर हमने एक एंटरटेनमेंट की फील्ड से चेहरा और एक जो है वो स्पोर्ट्स फील्ड से चेहरा, उन दोनों को मिलाया है, और आपने गेस करना है कि ये दो लोग कौन है। तो जो गेस नहीं कर पाएगा उसके लिए होगी कि उसने कोई राज खोलने पड़ेंगे गेस ना करने वाले के। गेम स्टार्ट करें जनाब। बिलाल भाई तो बिल्कुल रेडी लग रहे हैं, मुझे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा इस गेम के बारे में। नहीं मुझे Let's see. Okay, let's have our first picture. ये मोहम्मद आमिर और इमरान अब्बास। नहीं भाई, आपका तो जवाब गलत हो गया। हफीज भाई के पास मौका है सही जवाब देने का। जो पहले जवाब मोहम्मद आमिर तो लग रहे हैं, और हाँ। मुझे समझ आ गया कौन। दूसरा कौन है? दूसरा कौन है? कौन बोला? कौन बोला? आमिर नजर आ रहा है तो हम आमिर ही कह रहे हैं। बिलाल कह रहे हैं, लेकिन आई थिंक अटक गया उनको कुछ। क्या कह रहे हैं बिलाल? कौन है? अदनान सिद्दीकी, अदनान भाई हैं और मोहम्मद आमिर। चले देखते हैं, क्या पहले दिखा दे बिलाल का जवाब सही है नहीं सही है। यस। कैसे गेस किया ये? वैसे बड़ा मुश्किल था, मुझे लग रहा था ये गेस नहीं हो पाएगा, मुझे नहीं लग रहा था ये। बहुत अच्छा बिलाल भाई, बहुत ताला, वेल डन। कैसे गेस किया? अदनान भाई के साथ बहुत वक्त गुजारा है, तो दिख रहा है।
दिख रहा है, दिख रहा है। या मुझे लग रहा है उनकी वार्डरोब ये शेयर करते रहे हैं। उसके अलावा कोई हिंट नहीं है, मैं आपको बता दूं, उसके अलावा कोई हिंट नजर नहीं आ रहा था मुझे। एक्चुअली यार वैसे ये बहुत मुश्किल था, ये बहुत मुश्किल था। मुझे ऐसा लगा कि अपने दान भाई है। हफीज भाई की बात पे हम गौर करेंगे, हफीज भाई की बात पे गौर होगा। नेक्स्ट पिक्चर प्लीज। ये मुझे पता, जो पहले गेस कर ले, हफीज भाई ने पहले गेस करना शुरू कर दिया। शोएब मलिक है। और वापस दिखाएं, नहीं दोबारा दिखाएंगे तस्वीर प्लीज, दोबारा दिखाएं प्लीज। बालों से पहचानने की करें जो दूसरा है। शोएब मलिक और शायद अली जफर है। नहीं, शोएब अली अब्बासी। चले देखते हैं कि ये भी बिलाल का जो गेस है वो सही है नहीं है। बिल्कुल सही है। वेल डन, वेल डन। ये कैसे गैस हो रहा है मुझे बताएं, मुझे लग रहा था ये नहीं हो पाएंगे गैस, ये बताएं जरा बिलाल। नहीं किया पहले ये बता दूं, और ना ही शोएब मलिक के साथ। भी क्या हो रहा है मुझे जरा बताएं कैसे गैस हो रहे हैं, क्योंकि मुझे तो लग रहा था नहीं। देखें मैंने तो सिंपल सी बात की है, चेहरा तो नजर आ रहा है, लेकिन कपड़ों से किसी को पहचान लेना तो फिर आप समझ कि वार्डरोब इस्तेमाल हुई है, कहीं आपस में एक्सचेंज हुए हैं कपड़े। असल में हमजा की ना वो एक जो के एक्सप्रेशन है, तो वो बेचारे शोएब मलिक की भी आईब्रोज वैसी होगी थी हमजा की तरह। मैंने कहा ये एक ही बंदे की इतनी मिस्कीन शक्ल बन जाती है और आईब्रोज ऊपर चली जाती है। चलिए वेल डन 2-0 सो फार भाई, आप अच्छा खेल रहे हैं भाई। कॉन्सोलेशन है अभी, एक पॉइंट ही रह गया फीस भाई, ये बहुत जरूरी है आपके लिए गेस करना। यार कोशिश करते हैं पकड़ने की बिलाल भाई को। चले लेट्स सी फाइनल पिक्चर प्लीज। वसीम अकरम हुमायूं सईद। हफीज भाई अब अगर उन्होंने बूझ दिया, जवाब मेरा भी यही है, लेकिन उन्होंने बूझ दिया तो यही है, मेरा भी यही है। नहीं ये पॉइंट उनका, ये पॉइंट हफीज भाई का हो गया। ये पॉइंट हफीज भाई मेरा सेम है, मुझे लगता है कि जो आप कह रहे हैं मुझे भी वही लग रहे हैं। जी बिल्कुल यही है, लेकिन ये कैसे गेस हो रहा है? मैं तो सोचा जिस वक्त बनाए थे ना मैं सच बता रहा हूँ, मुझे लगा था एक भी नहीं गेस हो भाई। देखिए मेरी बात सुने फैजान भाई, आप बिलाल भाई के टैलेंट को अंडर एस्टिमेट कर। मैं बिल्कुल नहीं कर रहा, मैं बचपन से नहीं कर रहा इस चीज को, ये मैं सच बता दूं। अंडर एस्टिमेट करता है कि वो घर की दाल वाला सीन हो जाता है। इतना मासूम ना, इतना मिस्कीन बन रहा है। अभी कौन बन रहा है मिस्कीन? हम तो आपके टैलेंट के मद्दाह हैं, हम तो आपको पसंद करते हैं, इसलिए हम तो आपको अंडर एस्टिमेट बिल्कुल नहीं कर सकते, मैं तो नहीं कर सकता। थैंक यू सो मच। नहीं अब आपने बोल दिया तो मुझे भी यही बोलना पड़ेगा, मैं बिल्कुल अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा बिलाल के टैलेंट को। वेल ऑन दैट नोट, अच्छा अब जरा आगे बढ़ते हैं। हाँ आपके लिए एक सवाल। मेरे लिए यार आपके लिए बोले सवाल ये कि आपकी खूबसूरती का राज क्या? आज आप बहुत ज्यादा चमक रहे हैं, क्या इसका राज क्या है? हफीज भाई आप सीधा पूछें कि आपके मेकअप आर्टिस्ट कौन है? अभी घर में कौन मेकअप करेगा, मतलब सेट पर मौजूद हो तो हो भी जाए। नहीं बट डेफिनेटली ऑब्वियसली आप लोग आए हैं, बिलाल आए हैं और हफीज भाई आए, तो चेहरे पे ऑटोमेटिकली नूर तो आना ही था ना, ऐसा तो नहीं हो सकता। आई थिंक ज्यादा है, बिलाल ठीक कह रहा है, थोड़ा सा ज्यादा है। नहीं वो बिलाल जिंदा यही चाह रहे थे। हुआ क्या है, ये जो क्वारंटीन चली है ना पिछले कोई 40-50 दिन, इसमें इसने YouTube पे खूब मेकअप के ट्यूटोरियल्स देखे और फिर आज इतना फ्रेश मतलब कुछ भी मेकअप के ट्यूटोरियल, मतलब मैं मेकअप आपको लग रहा है ये मेकअप करके बैठे, ये नेचुरल नूर है, मतलब रमजान गुजरा है, चेहरे पे नूर आ गया उस रमजान का। नहीं अच्छा इस पे जाते हैं जरा, लेट्स टॉक टू हफीज भाई। हफीज भाई एक चीज जो मुझे बड़ी वो याद है वो है 2014 का एशिया कप का मैच था, जिसमें पाकिस्तान इंडिया का मैच था, जिसमें मैं देखता हूं कि एक मैन ऑफ द मैच थे जिन्होंने मैच जितवाया और पूरी तरीके से गेम पाकिस्तान के हाथ में किया, लेकिन क्रेडिट इन द एंड वो 2 छक्कों को मिले। सो जैसे एज एन एनालिस्ट या एज ए स्पोर्ट्स एंकर मुझे ये चीज फील होती है, हाउ डू यू फील अबाउट इट? क्योंकि मैन ऑफ द मैच आप थे, गेम आपने सेट किया था, और बात उन 2 छक्कों की होती है जब भी उस मैच की बात होती है। फैजान, पहली बात तो ये समझने की हम सब मुसलमान हैं और हमारा ये यकीन है कि अल्लाह जिसको चाहे जैसे चाहे इज्जत नवाज सकता है, तो इससे आगे तो बात करना ही फजूल है ना। तो अल्लाह ताला जिसको जैसे चाहे इज्जत देते हैं,
तो ऑब्वियसली उसमें शाहिद भाई के लिए बहुत सी इज्जतें थी। शाहिद भाई की जो इनिंग्स थी उन्होंने उसको फिनिश किया और माशाल्लाह हम वो मैच जीते। तो वो जो विनिंग मोमेंट्स थी उसको कैच किया शाहिद भाई ने। लेकिन ऑब्वियसली मैं उसका मैन ऑफ द मैच हूँ और लोगों को नहीं पता इसके बारे में कि उस मैच का मैन ऑफ द मैच कौन था। लोग वो 2 छक्के तो वो 2 सिक्सेस उन्होंने मारे वो याद हैं, लेकिन पूरे गेम को जिसने चलाया, मैंने उसमें 3 आउट भी किए थे, 76 समथिंग इस तरह मैंने रन भी किए थे। बड़ी हम लोग अगर हारते तो शायद 125 रन से हार जाते, बिल्कुल इस सिचुएशन में थे। मिडिल ऑर्डर फेल हो गया। मुझे कभी भी इसकी फीलिंग नहीं आई, बल्कि मैं मजाक में शाहिद भाई को अक्सर कहता हूँ कि शाहिद भाई अल्लाह ताला ने आपको ऐसे नसीब दिए हुए हैं कि आप कुछ भी करते हैं लोग पसंद करते हैं। तो ये अल्लाह की तरफ से खास रहमत है और मैं तो उसको मजाक की हद तक ही लेता हूँ, लेकिन कभी भी इसके बारे में सीरियस नहीं हुआ, क्योंकि जो इज्जत मुझे मिलनी है वो मुझे मिली है, जो उनको मिलती है वो या किसी को भी मिलनी है वो उसको मिलनी है। बड़ी खूबसूरत, बड़ी अच्छी बात की आपने। अल्लाह जिसको इज्जत देना चाहे देते हैं। और वहीं पर इज्जत देने की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में जिस तरीके से बिलाल अशरफ को भी इज्जत मिली है, एंड स्पेशली मेंशन करने वाली बात यह है कि जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में भी कहा था कि बहुत ऐसे कम एक्टर्स हैं जिन्होंने सिर्फ फिल्में करके ये इज्जत कमाई है, क्योंकि टीवी पे अभी तक दिखे नहीं है। तो ये भी हम जानना चाहेंगे कि क्या ये एक प्लान है कि सिलसिले में आप चल रहे हैं या हम आपको टीवी पे जल्द देखेंगे भी? फैजान, एक्चुअली गुड क्वेश्चन। बेसिकली कभी एक्टिंग का सोचा नहीं था, कभी सोचा नहीं था कि एक्टिंग करूँ। न्यूयॉर्क में जॉब कर रहा था, काम कर रहा था। मेरी लेट सिस्टर जो है वो NYU फिल्म स्कूल में पढ़ा रही थी। वहीं से मुझे एक शौक पड़ा थोड़ा, और बिहाइंड द कैमरा थोड़ा बहुत उनके साथ काम किया। पाकिस्तान वापस स्टूडियो खोला छोटा सा, और वो जब उनकी डेथ के बाद मुझे ऐसा लगा कि इस फील्ड ने मुझे किया है, मैंने इस फील्ड में किया, और एक उनकी ड्रीम पाकिस्तान में फिल्म्स बनाने की। तब पाकिस्तान में फिल्में बन नहीं रही थी क्योंकि डिजिटल कैमरास नहीं आए थे, तो बहुत एक्सपेंसिव था फिल्म का रोल को शूट करना और फिर उसको पूरा प्रोसेस करना। तो खैर उसी तरह अल्लाह ने बस रास्ता बनाया। जैसे हफीज भाई ने अभी बोला कि जिसको अल्लाह ताला इज्जत देना चाहे वो देता है, और बेशक मेरे साथ भी कुछ ऐसे हुआ कि शायद माँ बाप की दुआएं, और यहीं से कहानी शुरू हुई, और फिर एक के बाद एक एड्स किए, फिर फिल्म आई, दूसरी आई, और अल्लाह ने बस दी। और टेलीविजन का जहाँ तक आई थिंक हमारी टेलीविजन की इंडस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग है, पूरी दुनिया में जानी मानी इंडस्ट्री है ये। बहुत ज़बरदस्त ड्रामे हैं जो इंडिया में भी देखे जाते हैं, पूरी दुनिया में देखे जाते हैं। और मुझे बहुत से लोगों ने बोला कि यार एक्टिंग अगर सही तरह सीखनी है तो टेलीविजन करना ज़रूरी है। तो मुझे ऐसा लगा कि क्योंकि मैंने फिल्म से ही स्टार्ट किया, तो मुझे ऐसा लगा यार मैं थोड़ा फिल्म में एस्टैब्लिश हो जाऊँ। मुश्किल ज़्यादा है क्योंकि फिल्में नहीं बनाते, हम बनाते भी हैं, ऑब्वियसली हर घर में है, हर कोई आके फिल्म नहीं देखता जब तक वो टीवी पे नहीं आती। तो मुझे ऐसा लगा कि यार जब तक मैं वहाँ से खुद सेटिस्फाइड ना हो कि मैंने मेहनत की और एक अच्छा डिसेंट प्रोजेक्ट किया, तब तक टीवी नहीं करूँगा। और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल को सबने बहुत प्यार दिया। वैसे सेकेंड डे पे आ भी रही टीवी पे, जिसने नहीं देखी वो देखे। और उसके अलावा मुझे लगता है कि अब मैं टीवी पे जरूर आना चाहता हूँ, कोई अच्छी सीरीज हो या कोई अच्छा कोई करूँगा मैं। मैं फैजान एक सिर्फ मैं ऐड करना चाहता हूँ बिलाल भाई के लिए। बिलाल भाई को मैंने फर्स्ट टाइम ग्राउंड्स में देखा PSL के मैचेस के दरमियान। तो मैंने जब देखा तो ऑब्वियसली माशाल्लाह हैंडसम तो ये हैं ही, लेकिन उसके साथ साथ इनकी जो पर्सनैलिटी है वो बहुत ही हम्बल, बहुत ही शानदार, बहुत ही नफीस शख्स हैं। तो मुझे पसंद आए एज ए मैन। मुझे लगा कि यार ये शख्स जो है ये ज़िंदगी में कामयाब होने वाली, वो जो एक लाइन होती है उस पर चलने वाली इनकी अप्रोच मुझे नज़र आई। तो मेरी वाइफ भी इनकी मद्दाह है, वो भी इनको बहुत पसंद करती है और इनसे अक्सर मुलाकात भी रहती है उनकी ग्राउंड में, मैचेस में। तो पहले तो बिलाल भाई उसकी तरफ से भी आपके लिए सलाम भी है और बहुत ज़्यादा बेस्ट विशेस भी। और मैंने जब आपको फर्स्ट टाइम देखा था तो जब हमारी आपस में बात हो रही थी तो बेगम और मैंने मिलकर आपस में बात कर रहे थे कि यार बिलाल भाई के अंदर वो तमाम चीज़ें मौजूद हैं जो एक किसी भी हीरो कैरेक्टर जो हमारे दिमाग में आते हैं बनने के लिए, वो पर्सनैलिटी है। और एक्टिंग तो मैंने इनकी जो सुपरस्टार में थोड़ी बहुत, क्योंकि मैं पूरी फिल्म तो नहीं देख सका, लेकिन जो मैंने देखी माशाल्लाह ये बहुत अच्छे एक्टर भी हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारा जो इंडस्ट्री है, हमारी इंडस्ट्री इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, जिसकी वजह से शायद इनको भी उतने मौके नहीं मिले, इतने अपॉर्चुनिटीज़ इनके पास नहीं आई। बट आई विश हिम ऑल द बेस्ट कि जिस तरह इन्होंने स्टार्ट किया है, और ये मज़ीद इंसान ज़िंदगी में मेहनत ही करता है, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकता। तो अगर ये करते रहेंगे तो ये सुपरस्टार हैं और इंशाल्लाह बहुत बड़े मेगा सुपरस्टार बनेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल।
ये ऐड करना चाहूँगा यहाँ पे, एक तो सबसे पहले थैंक यू सो मच, आपकी पूरी फैमिली सबको सलाम। और मैं सिर्फ मेरी बात हो रही थी और मैंने कहा कि एक क्रिकेटर और एक एक्टर का जो करियर का ग्राफ है वो बड़ा सिमिलर, क्योंकि प्यार भी उतना मिलता है, लेकिन जब आपकी इनिंग्स जाती है या आपकी फिल्म होती है तो फिर हमें नेगेटिव क्रिटिसिज्म भी उतना ही मिलता है। तो इस तरीके से मुझे लगता है एक्टर और एक जो क्रिकेटर है, ये बड़ी चीज एक सिमिलर है दोनों के बीच। एक बहुत बड़ी सिमिलैरिटी आपको बताऊं, हम लोग सेल्फ मेड होते हैं, हम किसी के वजह से पैम्पर्ड नहीं हो सकते। जब हम ग्राउंड के अंदर जाते हैं, जैसे मैं ग्राउंड के अंदर जाऊंगा तो मैंने परफॉर्म करना, मेरी परफॉर्मेंस सबको नजर आएगी, उसको मुझे कोई हेल्प नहीं कर सकता, सिर्फ अल्लाह की ज़ात और मेरे स्किल्स या मेरी प्रिपरेशन वो या मेरी एग्जीक्यूशन ऑफ स्किल्स सामने नजर आएगी। इसी तरह जो एक्टर्स हैं, ये भी जब कैमरा आप पे आएगा तो फिर आपके स्किल्स, आपकी प्रिपरेशन, आपकी मेहनत वो सामने आएगी। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि एक्टर और जो स्पोर्ट्समैन है, जो सिंगल हैंडेड स्पोर्ट्समैन होते हैं, उनकी जो एक्सक्यूज मी जो तमाम जो प्रोसेस है उनकी कामयाबी का, वो एक ही जैसा। मुझे ये एक्टर की तो हमने बात की, अब जरा स्पोर्ट्स के उस पे आते हैं। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स अभी रिलीज हुए फीस भाई, आई थिंक फॉर द सेकंड कंसेक्यूटिव टाइम आप यू वर नॉट इन, यू डिडंट गेट अ सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट। क्या कहेंगे इस बारे में, बिकॉज़ यू बीन प्लेइंग क्रिकेट, यू बीन परफॉर्मिंग और फिर भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला है, तो फील करते हैं इस चीज को? यार कोई बात नहीं, ऑब्वियसली पाकिस्तान के लिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर बनना एक ऑनर है, एक प्राइड है, एक किसी भी प्लेयर के लिए। दूसरी तरफ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आप पे ट्रस्ट करता है आपकी एबिलिटीज़ के ऊपर, और फ्यूचर टूर प्रोग्राम के मुताबिक वो आपको रिक्रूट करता है अपने पूरे 1 साल के प्रोग्राम के अंदर। तो अगर मैं उसमें नहीं हूँ तो कोई बात नहीं, मैं फिर ये समझता हूँ कि जिनको भी मौका मिला है, आई विश देम ऑल द बेस्ट, कि वो इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करें और पाकिस्तान का नाम रोशन करें, पाकिस्तान के स्टैंडर्ड्स को बढ़ाएं। मेंटेन तो करना ही है, लेकिन उसको और बढ़ाना है, इंडिविजुअल लेवल पे भी और टीम के लेवल पे भी। तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को हासिल करना या ना करना मेरे लिए इस कैरियर के इस हिस्से में जाके को मैं मायने नहीं रखता, लेकिन मैं सर्विसेज पे बिलीव करता हूँ कि आपकी जो सर्विसेज हैं पाकिस्तान के लिए, वो ईमानदारी के साथ और पूरी मेहनत के साथ आप करें, ताकि आपके पूरे साल के अंदर आपके स्टैट्स आपको और पाकिस्तान के स्टैंडर्ड्स को बढ़ा सकें। बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात की। एक चीज ऐड करना चाहता हूँ, वो ये है कि जिस तरह आपने मास्टर परफॉर्मेंस दी अपने पूरे करियर में, जिस नियत और ऑनेस्टी से आप खेला है, ये पहली बात तो है कि अगर कोई टीम, या चाहे वो PSL की टीम हो, चाहे वो कोई लीग की टीम हो, या वो नेशनल लेवल की टीम हो, अगर वो आप जैसे प्लेयर को नहीं वो रिस्पेक्ट देती या वो नहीं चूज करती, तो मुझे लगता है वो उनका लॉस है सबसे पहले। और दूसरी चीज ये कि क्योंकि आपकी मेहनत और नीयत साफ है, ये सिर्फ वक्ती एक तंगी है। इंशाल्लाह आपने तो बहुत कुछ अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, क्योंकि आप हर लेवल पे आपने स्टारडम, आपने क्रिकेट भी खेली है और टॉप परफॉर्मेंसेस भी हैं, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द सब सॉर्ट आउट हो जाएगा। हमारी दुआ आपके साथ। जी, तो सॉर्ट आउट सब हो जाएगा। अब कुछ खराब करने के लिए ऑब्वियसली मैं यहाँ पर बैठा हुआ, तो अभी मैं एक चीज करने वाला हूँ कि आपसे करूंगा तो जल्दी सवाल दोनों से करने मैंने, ठीक है? तो पहले हम शुरुआत बिलाल से करेंगे और आपने उसका बगैर सोचे पॉलिटिकली करेक्ट नहीं होना, मैं पहले ही बता रहा हूँ। पॉलिटिकली करेक्ट हो गए तो मैं तो पता है कि मैं पॉलिटिकली करेक्ट नहीं हूँ। अभी इस राउंड के बाद मैं फिर डिसाइड करूंगा कि आप पॉलिटिकली करेक्ट है या नहीं है। ओके, सो कुछ सवाल है, अच्छा मुझे और फौरन जवाब देने। पहला सवाल है कि आपकी को-स्टार्स हैं 3, उनके नाम ले रहा हूँ, आपने उनको रैंक करना है एक्टिंग एबिलिटीज पे। मायरा खान, अरमीना एंड उर्वा। मायरा, अरमीना, उर्वा। अच्छा, उसी ऑर्डर में बोल दिया जिसमें मैंने बोला था? ऑर्डर यही है। अच्छा, ऑर्डर यही है, बाद में चेंज तो नहीं करेंगे? कहेंगे नहीं फैजान ने बोला था इसीलिए ऑर्डर रखा है। नहीं, अच्छा नेक्स्ट शर्टलेस सॉन्ग कब आ रहा है आपका? अगली फिल्म में शर्टलेस जाऊंगा, लेकिन एक डिफरेंट तरीके से। ये तरीका क्या? अच्छा, एक्शन में। आपने देखा था फिर भी वो गाना शर्टलेस वाला इनका? नहीं, अब देखता हूँ, अभी जाके जैसे ही प्रोग्राम खत्म करता हूँ देखता हूँ। जिसने नहीं भी देखना, ऐसी एक शुरू उसको दिखाएं। 100%। मैं तो सबसे बड़ा अगर मुझे लगा ना कि वो बहुत अच्छा है, ऑब्वियसली डेफिनेटली अच्छा ही होगा, तो मैं ट्वीट कर दूंगा बिलाल भाई का ना वो वाला, ताकि वो और ज्यादा आसान हो जाए लोगों के लिए। Okay, so the next actress that you'd like to work with?
Next actress I would like to work with is I would like to work with Sabaa Qamar, Mehwish. एक ही लिस्ट नहीं बनानी यार, उसकी चॉइस है, तू बोलने तो दे फैजान। कभी कभी तो मौका मिलता है इसको चुप कराने का। हाँ, तो आप बोलने देना, बोलने सर, जितनी लिस्ट है पूरी बना दे आप पूरी लिस्ट। अच्छा, अगला सवाल जो मैंने आपसे करना है, आप अपना सबसे बड़ा कंपटीशन किसको मानते हैं? और ये जो है ना, पॉलिटिकली करेक्ट नहीं होना है, सबसे बड़ा कंपटीशन आपको इंडस्ट्री में कौन लगता है? यार ऑनेस्टली स्पीकिंग, लाइक जोक्स अपार्ट, आई फील के मुझे बहुत ज्यादा इम्प्रूव करना है, बिकॉज जो पॉलिटिकली करेक्ट बिल्कुल नहीं हो रहा। जितने भी हमारे एक्टर्स हैं वो सब टेलीविजन से, थिएटर से पढ़ के आए हैं। अनफॉर्चुनेटली मैंने वो बैकग्राउंड नहीं आया, तो मुझे उस रेंज में जाने के लिए भी एक सर्टेन स्टैंडर्ड पे आना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात ये कि मेरा कंपटीशन कभी किसी के साथ नहीं, मेरा कंपटीशन मेरा एक इमेज है जो मैंने अपने दिमाग में बनाया हुआ है, और मैंने उस करना और वहां रीच करना है। बिल्कुल, आई थिंक एंड आई कैन वाउच फॉर इट, बिकॉज आई नो कि ये सही कह रहे हैं, बिकॉज ये नॉर्मली भी ऑफ कैमरा भी यही बात कहते हैं, तो आई टोटली एग्री व्हाट ही इज सेइंग। अच्छा, लास्ट सवाल है आपके लिए, अगर किसी क्रिकेटर पे बायोपिक बनती है, आप कौन सा क्रिकेटर प्ले करना चाहेंगे अपनी लाइफ में? किसी क्रिकेटर पे? या आई थिंक मुझे बचपन में बहुत दफा, जिस तरह मैं अपने बाल यूं कर लेता था, तो बड़े लोग कहते थे कि यार ये तो तुम थोड़े वसीम अकरम से तुम्हारी मिलती है, तो ये तो कभी बायोपिक हो, तो that would be an honor. He's one of, maybe, have a biopic, play him. Okay, so we have the young Wasim Akram with us now. नहीं, अच्छी ऑप्शन है, और इनकी वाकई ये ठीक कह रहे हैं, शक्ल मिलती है मुझे। वसीम का मुझे नहीं पता, लेकिन कम से कम शक्ल मिलती है। चले भाई, आपके सवालात तो हो गए, आपने बड़े अच्छे से जवाब दिए सरप्राइजिंगली, और मैं कह सकता हूँ कि आप पॉलिटिकली करेक्ट नहीं, मुझे लग रहा है वैसे ये ऑनेस्टी से जवाब दिए हैं, और मुझे नहीं पता, लेकिन वो जो आप कह रहे हैं पॉलिटिकली करेक्ट होने वाला, वो आंसर मुझे नजर नहीं आया, वो फैक्टर नजर नहीं, मुझे भी नहीं आया, मैंने खुद भी कह दिया कि मुझे भी नहीं आया। हालांकि मैं ढूंढ रहा था कि मैं कहीं पर कोई ना कोई तो निकाल दूंगा और मैं कह दूं कि ये पॉलिटिकली करेक्ट हो रहा है, लेकिन ये पॉलिटिकली करेक्ट नहीं हुआ है। तो अब हम आपकी तरफ आते हैं, और यू आर नोन टू से व्हाटएवर यू वांट टू, और कोई आप तो वैसे ढकी चुपी करते नहीं है, तो आपके ऊपर जब मैं सवाल करूंगा, देखते हैं आप क्या बोलते हैं। अच्छा, द टफेस्ट बॉलर दैट यू फेस्ड, पहले तो कैरियर के अंदर, पूरे करियर यार, जो भी बॉलर आपको आउट कर दे वो मुश्किल ही होता है। अगर आप मुझे आउट कर देंगे तो आप भी मुश्किल ही है। नहीं, मैं तो नहीं खैर कर पाऊंगा, लेकिन वैसे कोई ऐसा बॉलर है जो आपको याद हो कि ये बहुत टफ है? जी, मेरा ख्याल है कि अगर मैं किसी एक की तरफ जाऊं तो मुश्किल है। 3-4 बॉलर्स ने काफी मुझे तंग किया है। डेल स्टेन्स में है, नंबर 1 बॉलर हैं दुनिया में, बहुत शानदार बॉलर हैं। मैकग्राथ ऑब्वियसली बहुत ही मुश्किल बॉलर थे। पाकिस्तान में शुएब अख्तर को फेस करना मुश्किल लगता था, क्योंकि बहुत एक्सट्रीम तेज भी थे, और उससे भी ज्यादा लीथल उनकी अप्रोच होती थी टुवर्ड्स द बैट्समैन। शोएब भाई को तो जी, कौन? मैंने कहा शोएब भाई को तो अभी भी फेस करना मुश्किल है। अभी वर्बल है वो आई थिंक और मुश्किल हो गया। अच्छा, द न्यू एज फास्ट बॉलर आप किसको कहेंगे? नसीम शाह, हारिस रऊफ और हसनैन, इन तीनों में से सबसे ज्यादा आप किसको कहेंगे कि ब्राइट पोटेंशियल ज्यादा किसमें है? अगर इन तीनों में मैं जाऊं तो मुझे नसीम ने इसलिए इंप्रेस किया कि उसने टेस्ट मैचेस जो है वो पाकिस्तान को जितवाए। तो नसीम शाह ने, क्योंकि टेस्ट मैच के जितवाने की पोटेंशियल किसी भी प्लेयर में हो, तो वो निशानी होती है कि ये बड़े लेवल के ऊपर लंबी देर तक खेल सकता है। तो मैं नसीम शाह को रेट करूंगा इन तीनों में। सही। अच्छा, तो किसको आप न्यू एज ऑलराउंडर कहेंगे? क्योंकि आप खुद ही माशाल्लाह एक शानदार ऑलराउंडर, आईसीसी रैंकिंग्स में नंबर 1 रह चुके, और तो आप किसको अभी देखते हैं पाकिस्तान दुनिया में? नहीं, पाकिस्तान में इस वक्त, बिकॉज़ वी आर लुकिंग फॉर दैट ऑलराउंडर, वी हैव दैट स्पॉट। वेरी अनफॉर्चुनेट, अभी इस फील्ड में ना ऑलराउंडर का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पा रहा पाकिस्तान में। हमें ये लग रहा है कि जो थोड़ा बहुत बैटिंग करता है और थोड़ी बहुत बॉलिंग करता है वो ऑलराउंडर है। ऐसा बिल्कुल नहीं। आपका एक जो एरिया है, चाहे वो बैटिंग है या बॉलिंग है, वो 100% होता है, और दूसरा 90% तक पहुंचे तो आप ऑलराउंडर आते हैं। अदरवाइज हमारे यहाँ पे वो बॉलर्स जो थोड़ी बहुत टेल एंडर के से बेहतर बैटिंग करते हैं उनको ऑलराउंडर समझ लिया गया, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरे नज़दीक पाकिस्तान में इस वक्त ऑलराउंडर एबिलिटीज़ के अंदर अगर मैं जाऊं तो मुझे शादाब बेहतर लगते हैं एज एन ऑलराउंडर,
क्योंकि वो पूरा बॉलर भी है और उसमें बैटिंग की पूरी एबिलिटी है। अनफॉर्चुनेटली अभी तक उसने अपने आप को हाईएस्ट नंबर्स पे नहीं लेके आया, क्योंकि बैट्समैन तभी उसके स्कोर को रेटिंग मिलती है जब वो हाईएस्ट नंबर पे बैटिंग करता है। पहले 5 नंबर पे वो अगर बैटिंग करेगा, परफॉर्म करेगा अंडर दैट प्रेशर, तो फिर वो बैटिंग उसकी जो है ना वो कंसिडर की जाती है। लेकिन अगर आप 9वें नंबर पे जाके 50 करते हैं, इट विल नॉट मेक एनी डिफरेंस इन योर कैरियर। तो वो ऑलराउंडर नहीं होते, वो टेल एंडर होते हैं जो थोड़ी बहुत बेहतर बैटिंग कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि शादाब के अंदर वो एबिलिटी मौजूद है कि वो एज एन ऑलराउंडर पाकिस्तान के लिए बेहतर खेल सकता है और लंबी देर तक खेल सकता है। अच्छा भी है, उसने मतलब बैटिंग में अपने आप को एक दो दफा प्रमोट कर, ये भी देखिए अभी पीएसएल में उसने प्रूव किया। पीएसएल में वो नंबर 3 पे खेलने आया और उसने 250 रन किए, स्ट्राइक रेट बहुत शानदार रहा, सिचुएशन के मुताबिक तेज खेला। तो देखें बैट्समैन वो है जो पहले 5 नंबर पे रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रेशर, सिचुएशन के मुताबिक खेले, और बॉलर तो वो है ही, वो 4 ओवर का पूरा बॉलर है, 10 ओवर का पूरा बॉलर है। तो ऐसे ऑलराउंडर जो हैं उसको ऑलराउंडर कहा जा सकता है जो पहले 5 नंबर पे खेले। हमारे यहाँ पे मैंने बताया ना कि कॉन्सेप्ट ये आ गया है कि जी जो बॉलर नंबर 8 पे जाके 40-50 रन कर दे और जी बल्ले बल्ले जी वो ऑलराउंडर बन गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऑलराउंडर के लिए आपका, जैसे आप जैक कैलिस की बात करते हैं वो ऑलराउंडर था, अब्दुल रज़ाक पाकिस्तान के लिए जो खेले वो ऑलराउंडर थे, इमरान खान साहब ऑलराउंडर बेहतरीन पाकिस्तान के, पूरी दुनिया के, अजहर महमूद, शाहिद अफरीदी, तो ऐसे लोग जो है ना इनको आप ऑलराउंडर कह सकते हैं। शुएब मलिक। सही। अच्छा हफीज भाई, अब ये सवाल आपसे है, अगर आपकी लाइफ पे कभी कोई मूवी बने, कौन सा हीरो मोहम्मद हफीज प्ले करेगा? यार पाकिस्तान के अंदर बहुत टैलेंट है, लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि अगर मैं चाहूँ मेरी लाइफ को समझने के लिए, तो या उसको बेहतर एज एन एक्टर रोल प्ले करने के लिए, तो शान मुझे लगता है कि बेहतर एक्टर होंगे, क्योंकि आपको रोल प्ले करने एक्शन हीरो। जी नहीं, शान भाई बेहतरीन एक्टर भी हैं और मैं समझता हूँ कि उनके पास वो तमाम एबिलिटीज मौजूद हैं कि वो किसी भी रोल को अपने अंदर लाके वो परफॉर्म कर सकते हैं। सही है, दैट्स ग्रेट। अच्छा, और अगर मोहम्मद हफीज कभी हीरो बनते, तो किस हीरोइन के साथ मूवी करते हैं? यार सभी के साथ करता, मेरी लिस्ट बहुत लंबी है। पहली हीरोइन कौन होती? चलिए ये मैं पॉलिटिकली करेक्ट नहीं हूँ, मैं सच्ची बता रहा हूँ। ये बिलाल भाई की तरह 1 या 2 नंबर नहीं दूंगा, मेरी बहुत लंबी लिस्ट है, उस पे ना जाएं, जो भी आएगी वो एक्सेप्ट कर लूंगा। कोई पहली मूवी तो बता दे, पहली मूवी किसके साथ होगी ताकि हम एक्साइटेड हो जाए ना उसके लिए पहले से ही। हो पाकिस्तान से, आप जहां से भी चूज कर ले, आप इंटरनेशनल है तो कोई हीरोइन भी इंटरनेशनल हो सकती है। यार बड़ा मुश्किल सवाल है, जो भी आएगा उसको ऑन कर लेंगे, कोई मसला नहीं। सेफ हो रहे हफीज भाई, सेफ हो रहे। एक को पिक करना मुश्किल है ना, मेरे पास लिस्ट नहीं है, बहुत लंबी लिस्ट है, तो बहुत मुश्किल है, जो भी आएगा इंशाल्लाह। चले ठीक है, अब अगर आप कहते हैं तो इसको मान लेते। वेल खैर मैं तो अब इस वक्त यही कहूंगा कि जिस तरीके से हम लोग इस वक्त ईद गुजार रहे हैं और आप लोगों ने जिस तरीके से लोगों को इंस्पायर किया है, ये कह के सादगी से ईद गुजारें, अच्छे तरीके से ईद गुजारें और अपने घरों में रहे। बट मैं आप लोगों को थैंक यू भी करना चाहूँगा पहले कि आपने हमें ज्वाइन किया इतने स्पेशल दिन पे और अपनी बिजी टाइम में से अपने बिजी स्केड्यूल में से टाइम निकाल के दिया। तो थैंक यू सो मच हफीज भाई, थैंक यू सो मच बिलाल फॉर ज्वाइनिंग इन, एंड आई होप आप लोगों को मजा आया हो। बहुत शुक्रिया फैजान साहब, आपका भी। बिलाल भाई आपके लिए बहुत सी बेस्ट विशेस। फैजान सेम टू यू। आप दोनों कामयाब रहें अपने अपनी फील्ड में, और इंशाल्लाह फिर जब ये थोड़ा सा आइसोलेशन का पीरियड खत्म होता है तो प्रॉपर प्रोग्राम करेंगे आपस में इंशाल्लाह। Honestly, I just want to add कि मेरे लिए it was a real honor to be doing a show with you हफीज भाई, and इंशाल्लाह बहुत जल्द जब ये हालात ठीक होते हैं इंशाल्लाह, जो कि बहुत जल्द अल्लाह करे, तो आपको हम ग्राउंड में देखें। आमीन। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। और मैं अपने जो लोग हैं जिन्होंने शो देखते हैं, हमें फीडबैक देते हैं, हमें पसंद करते हैं, आप हमें फीडबैक जरूर देते रहा करें और देखते रहा करें अपना फेवरेट शो बी स्पोर्ट्स प्रेजेंट्स मूड स्विंग्स। दिस योर होस्ट फैजान नजीब। अल्लाह हाफिज एंड ईद मुबारक।